नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, मैंने नवरात्रि के जो कलश स्थापना दिखाए थे वहाँ पर जो है मैंने कलश स्थापना में जो है पंचशस्य और उसके साथ साथ जो है हल्दी के चावल जो है उससे ही मैंने जो अष्टदल कमल होते वो बनाना दिखाया था। पर कई लोगों ने आप में से कहा है कि दादा हमें जो है पंचशस्य आदि नहीं मिल रहे हैं, तो इस वजह से जो है हम सोच रहे हैं तो क्या हमारी कलश स्थापना जो है वो असंपूर्ण रह रहा है। तो पहली बात तो ऐसा कुछ नहीं है कि कलश स्थापना आपकी असंपूर्ण रह रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ पर ना दुर्गा पूजा में जो है कई प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल होता है, तो पंचशस्य मैंने बहुत कम करके ही दिखाया। मैं चाहता तो वो नहीं भी दिखा सकता था, पर पंचशस्य या फिर पंचगुड़ी या फिर जो है पंचरत्न या और पंचपल्लव जो है, मतलब पंचशस्य, पंचरत्न या फिर जो है पंच गुड़ी, इन तीनों में से एक का कम से कम इस्तेमाल करना ही होता और उसके साथ साथ जो है पंचपल्लव जो कलश में रहता है ये इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसलिए जो है तब मैंने केवल पंचशस्य को ही दिखाया था। वैसे जैसे कलश के जल में जो है पंचरत्न भी डाले जाते हैं और पंचगुड़ी से जो है अष्टदल कमल भी बनाए जाते थे, वो मैंने नहीं दिखाया। मैंने सभी के आप लोगों की उपलब्धता हो इसी के लिए एक्चुअली वो दिखाया था मैंने। पर आप में से कई लोगों ने क्योंकि मुझे कहा है कि पंचशस्य जो है वो आप लोगों के वहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो देखिए मुझे लगता है ये पंचगुड़ी अगर आप बनाना एक बार सीख जाएंगे तो इससे आप आसानी से जो है वो कर सकते। पंचगुड़ी एक्चुअली हमारे जो पंच रस होते हैं ना उसका प्रतीक होता है और हमारे जो पंच पल्लव होते हैं वो पंचवायु के प्रतीक होते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि ये दो चीज़ें जो है वो होना बहुत ज़रूरी होता है और मतलब पंचशस्य, पंचगुड़ी या फिर पंचरत्न में से एक होना बहुत ज़रूरी होता है और पंचपल्लव तो कॉमन होता ही है। अगर पंचपल्लव मतलब 5 तरह के पल्लव नहीं मिल रहे तो आम के पत्ते ही जो है कम से कम 5 पत्तियों वाली डंठल के साथ जुड़ा होना मिलना बहुत ज़रूरी है। तो पंचपल्लव ज़रूरी हो गया और उसके साथ साथ जो है मतलब एसेंशियल की मैं बात कर रहा हूँ। पंचपल्लव जो है वो पंच प्राणवायु के रूप में एसेंशियल होता है कलश स्थापना के लिए और उसके साथ साथ जो है पंच गुण के प्रतीक के रूप में जो है आप या तो पंचगुड़ी दे सकते हैं या तो आप पंचशस्य उपयोग कर सकते या कलश के जल में आप पंचरत्न दे सकते हैं। मतलब इन तीनों में से एक का आपको उपयोग करना चाहिए। अगर आप तीनों ही उपयोग कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है, पर कम से कम एक का अगर आप उपयोग कर पाते हैं तो बहुत अच्छा होता है दोस्तों। और उसके साथ साथ कलश के जल में जो है ये महाऔषधि और सर्व औषधि देना चाहिए और पीले वाले ये जो चावल है इससे आप अष्टदल कमल बना सकते हैं। देखिए, हमारे यहाँ पर ना कई जगह पर पीले चावल से अष्टदल कमल नहीं बनाए जाते, वहाँ पर केवल पंचगुड़ी से बनाए जाते हैं और उसके साथ साथ जो है जो पंचशस्य होते हैं वो छिड़कने के बाद उसके ऊपर 5 तरह के मिट्टी होते हैं, सप्त नदियों की मिट्टी एक्चुअली रखकर जो है उसके ऊपर कलश रखे जाते हैं। कई जगह पर पंचगुड़ी से अष्टदल कमल बनाए जाते हैं और उसके साथ साथ जो है पीले चावल से अष्टदल कमल बनाकर उसके ऊपर कलश रखे जाते हैं। तो हर जगह के ना अपने अपने कुछ नियम होते हैं, हर पूजा के अपने कुछ नियम होते हैं। तो इन सारी चीज़ों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। बस ध्यान आप इतना रखिए कि आप जो है पंचगुड़ी, पंचशस्य या फिर जो है पंचरत्न में से एक अगर इस्तेमाल कर पाते तो बहुत अच्छा है। अगर ये नहीं भी मिल रहा है तो आप जो है ना ये पीले चावल से ही केवल मात्र जो है अष्टदल कमल बनाकर उसके ऊपर कलश रख सकते हैं दोस्तों। पंच पल्लव उसके साथ जो है देने की थोड़ा कोशिश करिएगा या फिर 5 पत्तियों वाले आम के डंठल के पत्ते जो है वो आप देने की कोशिश करिएगा। ये पंचगुड़ी में क्या होता है ये एक्चुअली मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पंचगुड़ी जो है वो आप आसानी से घर पे बना सकते हैं। पंचरत्न सभी के पास ना भी हो सकते, पंचशस्य जैसे कई लोगों को नहीं मिल रहा है, पर पंचगुड़ी घर पे आप बना सकते हैं आसानी से। वो कैसे? सबसे पहले ये देखिए, ये सफ़ेद वाला ये चावल के आटे का होता है और ये जो लाल वाला है ये जो है जब आप कुसुम के फूल को पीस कर बनाया जाता है। ये हल्दी वाला जो है ना ये हल्दी से बनता है और ये
हरा वाला जो होता है वो बेलपत्र चूर्ण से बनता है, और ये कृष्ण यानी कि काले वाला जो है धान के तुष को या फिर नारियल के छिलके को जलाकर जो है उसके बाद उसे पीसकर ये बनता है। तो ये चावल को पीसकर बनता है, ये जो है ये सूखे जो जवा कुसुम के फूल होते हैं लाल वाले उसे पीसकर बनता है, ये हल्दी से पीसकर बनता है, ये जो है बेलपत्र चूर्ण है, और ये जो है धान के तुष और या फिर जो नारियल के छिलके जो कि धूप आदि में जलाए जाते हैं उसे पीसकर जो है ये बनता है दोस्तों। तो ये हो गया 5 प्रकार का। ये देखिए ये 5 प्रकार का, ये सफ़ेद वाला, ये लाल वाला, ये पीला वाला, ये हरा वाला, ये जो है काले रंग का यानी कि कृष्ण कहा जाता है इसे। ये 5 प्रकार का जो है वो आप आसानी से घर पे बना सकते हैं दोस्तों। इसके ऊपर वैसे कई लोगों ने मुझे कहा है कि इसके ऊपर ही केवल मात्र एक वीडियो बनाने की, तो मैं देखूंगा उसके ऊपर अगर कोई वीडियो बनाया जाए तो। मैं एक्चुअली पंचशस्य आदि पंचरत्न इन सारी चीज़ों के नाम कई लोगों ने मुझसे पूछा है, तो मैं उसके ऊपर एक्चुअली एक वीडियो बनाने की सोच ही रहा था। केवल इसके ऊपर कोई वीडियो बनाए जाते जा पाते हैं या नहीं वो देखूंगा दोस्तों। आप लोग बस समझ लीजिए इस वीडियो में ही इस विषय को, ताकि जब तक वो बने भी या ना बने भी तो तब तक आपको जो है किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। ये जो है चावल का चूर्ण है, ये जो है जवा कुसुम के फूल के चूर्ण है जो लाल वाले हैं, ये जो है हल्दी के हैं, ये जो हरे वाले हैं ये बेलपत्र चूर्ण है, और धान के तुष या फिर नारियल के छिलके जलाकर जो है वो कृष्ण यानी कि काले वाले बनते हैं। सर्व औषधि और महाऔषधि। सर्व औषधि महाऔषधि एक्चुअली ये ना मैं थोड़ा डब्बे वाले बड़े वाले खरीदती हूँ, जो कि धूप में भी आप दे सकते हैं, उसके साथ साथ जैसे कि धूप हवन करते उसमें भी आप दे सकते, केवल हवन करते उसमें भी आप दे सकते, कलश के जल में भी आप ये दे सकते हैं। और मतलब देना चाहिए अगर आपके पास है ये महाऔषधि और सर्व औषधि जो है। जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो बनाकर कहा था ना कि अगर आपको पुष्प नहीं मिल रहा है, अगर तो पत्र में पूजा करना चाहिए, पत्र नहीं मिल रहा है तो औषधियों से पूजन करना चाहिए, और औषधि भी नहीं मिल रहे हैं आपको तो आपको भक्ति से पूजा करना चाहिए। तो भक्ति मूल होता है। तो पुष्प ना मिले तो पत्र से, पत्र ना मिले तो इन औषधियों से, ये धूप आदि औषधि जो है इसके धूम्रसी यानी कि ये जो है अग्नि देव में जो है प्रज्वलित करके, अग्नि में प्रज्वलित करके इसके धूम्र से, इसके पवित्र धूप आदि से जो है आप ये सर्व औषधि महाऔषधि जो है वो भगवान को देकर जो है ना आप पूजन कर सकते हैं। अगर आपको पुष्प पत्र नहीं मिल रहा है तो औषधि का प्रयोग करके, औषधि के धूप आदि करके भी जो है आप पूजन कर सकते हैं। औषधि ना मिले तो भक्ति से, सभी चीज़ों का सार जो है ना वो भक्ति ही है दोस्तों। तो और ये पीले वाले चावल जो है ये आपको जो अष्टदल कमल है वो बनाने के लिए तो चाहिए ही। देखिए आपको अगर जो है ना मतलब ये सारी चीज़ें नहीं मिल रहे, मतलब मान लीजिए कि आपको जो है ये पंचगुड़ी आप नहीं बना पा रहे हैं, आपको पंचशस्य नहीं मिल रहे हैं, या फिर जो है और दूसरी चीज़ें जो भी कई के प्रदेश में कई कई नियम होते वो नहीं मिल रहे हैं, तो केवल मात्र ये पीले वाले चावल से ही जो है ना आप अष्टदल कमल बनाकर उसके ऊपर कलश रख सकते, कोई समस्या उसमें नहीं है दोस्तों। पर मैंने जैसे आपको कहा कि हमारे पंच गुणों के प्रतीक होते हैं, पंचरत्न पंच इंद्रियों के प्रतीक होते हैं, पंचशस्य और ये 5 प्रकार की गुड़ी जो है वो हमारे पंच गुण के प्रतीक होते हैं, और जो पंच पल्लव होते हैं वो पंच वायु के प्रतीक होते हैं, पंच प्राण वायु के। तो इसलिए जो है आप पंचरत्न में, पंचशस्य में या पंचगुड़ी में से अगर एक प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, और पल्लव जो है वो आप अपने हिसाब से अगर जुगाड़ कर पाते तो बहुत अच्छा है, वरना मैं जैसे आपको कहा कि आप कम से कम आम का 5 पल्लव जो है वो आप ज़रूर इस्तेमाल करिएगा दोस्तों। तो ये जो है ये आप घर पे ही बना पाएंगे, इसलिए ही मैं ये कह रहा हूँ। रत्न आदि सभी के पास या शस्य आदि सभी के पास ना भी हो सकते, पर ये घर पे बना जा सकता है। चावल जो है वो हम घर पे पीस कर इसे बना सकते हैं, इसके साथ साथ जो है जो जवा कुसुम के फूल है उसे सुखाकर हम पीस कर बना सकते, हल्दी से हम बना सकते, बेलपत्र की चूर्ण से बना सकते, धान के तुष और जो नारियल के छिलके हैं उसे जलाकर जो है हम इसे बना सकते, कृष्ण रंग जो है।
कई लोग क्या करते हैं, मैं देखता हूँ अष्टदल कमल आदि बनाने के लिए ना वो फूड कलर का इस्तेमाल करके अष्टदल कमल बनाते हैं कलश के नीचे। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत प्रक्रिया है। ये सजाने के लिए केवल नहीं होता है, ये नेचुरल वाली चीज़ें ही आपको उपयोग करना पड़ेगा। वहाँ पर केमिकल वाली वो जो फूड कलर आदि जो है वो इस्तेमाल नहीं होगा दोस्तों। ये केवल सजावट के लिए नहीं होता है। कलश के नीचे जो मंडल बनाए जाते हैं जो कि पंचगुण होते हैं, हमारे ये जो रूप रस गंध आदि जो होते हैं, इससे देखिएगा ये जो सारे गुण के साथ जो है ना हमारे कहीं ना कहीं पर हमारे इन गुणों के साथ कहीं ना कहीं जगह पर हमारे अहम आदि ये सब कुछ भी जुड़े हुए हैं। तो कलश के नीचे वो बनाने का कारण क्या है कि हम जो है कलश के ये नीचे जो बनाने का कारण है, हम उन अहंकार आदि उन सारी चीज़ों से ऊपर उठते रहे। और नारियल कलश के मुख में होता है, जो अक्षत पात्र होता है, अर्घ पात्र जो चावल का पात्र, वो शुद्ध ज्ञान होता है और नारियल पूर्ण होता है। मतलब नारियल तक जब हम पहुंच जाते हैं, यानी कि भक्ति के उस उच्च मार्ग में हम जब पहुंच जाते, ज्ञान के उस उच्च मार्ग में जब हम पहुंच जाते हैं, तो हम जो है वो पूर्ण हो जाते हैं। ईश्वर के साथ मिलके जो है हमें पूर्णता मिल जाती है। तो ये विषय है दोस्तों, कलश के विषय इसलिए है, तो इसलिए जो है ना इसमें कोई केमिकल रंग आदि का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा चाहिए आप जो है ये 5 प्रकार की जो नेचुरल वाली जो चीज़ें हैं उससे ही आप बनाइए। ये चावल के आटे, जवा कुसुम के फूल पीसकर, हल्दी, बेलपत्र चूर्ण या तुष और नारियल के छिलके जलाकर ये आपको तैयार करना चाहिए दोस्तों। केमिकल वाले रंग का आपको उपयोग नहीं करना है। तो देखिए एक अगर बातों में हम कहें तो आप कलश स्थापना के लिए, मतलब सभी प्रकार के कलश, देवी कलश ही केवल मात्र नहीं, सभी कलश स्थापना के लिए आप जो है ये पीले वाले अक्षत ले लीजिएगा, उसके साथ जो है ये पंचगुड़ी ले लीजिएगा और उसके साथ साथ ये महा औषधि सर्प औषधि लीजिएगा। अच्छे वाले, अब थोड़ा डब्बे में आप ले पाते तो बहुत अच्छा है, वही आप धूप में भी कर दीजिएगा, वही जो है आप जो कलश स्थापना कर रहे हो उसके जल में भी आप वही डाल दीजिएगा। ये ले लीजिएगा और जो है पंच पल्लव आदि का जुगाड़ कर लीजिएगा। तांबे का, चांदी का या फिर जो है जो सिक्के आदि है या फिर सोने का आपको अगर है तो वो आप डाल सकते हैं कलश के जल में। और उसके साथ साथ अक्षत आदि ये सब कुछ तो आप जानते ही है कि अक्षत पात्र और नारियल जो है वो पूर्ण लेना होता है। तो यही नॉर्मली कलश स्थापना के लिए यही है दोस्तों, पंचगुड़ी, महाऔषधि, सर्व औषधि और ये जो है ये पीले वाले चावल। ये ना ये देखिए हिंदी में लिखा हुआ है पीछे में सर्व औषधि और महाऔषधि। ये एक्चुअली जो है ये एक्चुअली यहाँ पर मैं सामग्री दुकान से ले आया हूँ क्योंकि मेरे डब्बे वाले जो है ना वो ख़त्म हो गए हैं, तो इसी से जो है मैं करूँगा अभी क्योंकि आगे ही जो है हमारे घर पे एक नारायण पूजा है तो उसमें जो है हमें करना है, तो मैं यही लेकर आया। तो देखिए अब जो है बड़े वाले डब्बे, क्योंकि आजकल लॉकडाउन आदि के कारण ना कई सारे समस्या हो रहे हैं, तो वो कब होगा कब नहीं होगा, मुझे जब जो मिल जाता है मैं उसी से कर लेता हूँ पूजन। तो यही मुझे अभी मिल गया तो मेरे लिए वही बहुत है। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों, कलश स्थापना, साधारण कलश स्थापना के लिए यही सारी चीज़ें जो है वो आपको इंतज़ाम थोड़ा करना है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।